आज एक बहुत ही खतरनाक चीज चुपचाप हो रही है और ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं कर रहे। एआई सिर्फ जॉब्स रिप्लेस नहीं कर रहा, एआई स्लोली ह्यूमंस को मेंटली वीक बना रहा है। और सबसे स्केरी पार्ट पता है क्या है? लोग खुद वॉलंटरीली अपनी इंटेलिजेंस सरेंडर कर रहे हैं। आज का इंसान खुद सोचने से पहले एआई से पूछता है, खुद लिखने से पहले एआई ओपन करता है, खुद सॉल्व करने से पहले प्रॉम्प्ट टाइप करता है। और धीरे धीरे ह्यूमन क्रिएटिविटी, ह्यूमन पेशेंस, ह्यूमन फोकस, ह्यूमन इंटेलिजेंस सब आउटसोर्स हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि एआई पावरफुल है या नहीं, सवाल ये है कि 10 साल बाद क्या तुम खुद बिना एआई के फंक्शन कर पाओगे? क्योंकि अगर नहीं, तो टेक्नोलॉजी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की, टेक्नोलॉजी ने तुम्हें डिपेंडेंट बना दिया। और डिपेंडेंट ह्यूमन इजीली कंट्रोलेबल होता है। एआई ने हमारे सोचने की कैपेसिटी चुरा ली। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, ह्यूमन ब्रेन लेजी होता है। अगर उसे शॉर्टकट मिल जाए तो एफर्ट बंद कर देता है। इसीलिए जब कैलकुलेटर आए तो मेंटल मैथ्स वीक हो गई, गूगल आया तो मेमोरी वीक हो गई, सोशल मीडिया आया तो अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय हो गया, और अब एआई आया है तो थिंकिंग प्रोसेस ही आउटसोर्स हो रहा है। पहले जब तुम्हें कुछ लिखना होता था तो तुम सोचते थे, रिसर्च करते थे, आइडियाज कनेक्ट करते थे, लेकिन अब राइट अ कैप्शन, राइट एन ईमेल, राइट अ स्क्रिप्ट, समराइज दिस, थिंक फॉर मी, और एआई इंस्टेंटली आंसर दे देता है। कन्वीनियंट? यस। डेंजरस? एक्सट्रीमली। क्योंकि ब्रेन एक मसल की तरह है, उसे यूज नहीं करोगे तो वीक हो जाएगी। आज लोग प्राउडली बोलते हैं वो चैट जीपीटी से करवा लिया, लेकिन कल वही सेम लोग सिंपल इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी नहीं कर पाएंगे। और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स खुद नहीं लिख रहे, एम्प्लॉइज प्रेजेंटेशंस खुद नहीं बना रहे, क्रिएटर्स आइडियाज खुद नहीं जनरेट कर रहे। सब एआई असिस्टेड नहीं, एआई डिपेंडेंट होते जा रहा है। डिफरेंस समझो, टूल यूज करना अलग होता है, टूल पे सरवाइव करना अलग। एक कारपेंटर हैमर यूज करता है, लेकिन हैमर उसके लिए सोचता नहीं। एआई सिर्फ टूल नहीं है, एआई डिसीजन मेकिंग लेयर बन रहा है। और जब मशीन तुम्हारे डिसीजंस इन्फ्लुएंस करने लगे, तब पावर शिफ्ट हो चुकी होती है। स्कूल्स और कॉलेजेस अब ऑब्सोलीट होने वाले हैं। एक और ब्रूटल रियलिटी, एआई एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि स्कूल्स का पूरा मॉडल बेस्ड था इंफॉर्मेशन एक्सेस पे, लेकिन अब इंफॉर्मेशन फ्री है। एआई से कोई भी एसे लिख सकता है, प्रेजेंटेशन बना सकता है, कोडिंग कर सकता है, रिसर्च समराइज कर सकता है। तो डिग्री की वैल्यू नेचुरली गिरने वाली है। लेकिन इसकी दूसरी साइड और डेंजरस है। स्टूडेंट सीखना ही बंद कर देंगे, क्योंकि जब आंसर इंस्टेंटली अवेलेबल हो तो स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस खत्म लगता है। और बिना स्ट्रगल के रियल लर्निंग होती नहीं। पहले स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझते थे, अब प्रॉम्प्ट्स ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले लोग किताबें पढ़ते थे, अब एआई समरीज देखते हैं। पहले अटेंशन स्ट्रॉन्ग होता था, अब 20 सेकंड में बोर्डम लगता है। और फिर लोग बोलते हैं, व्हाई कांट आई फोकस एनीमोर? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूस स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। एआई उस एडिक्शन को और एक्सेलरेट करेगा। एआई जॉब्स नहीं, ह्यूमन वैल्यू रिप्लेस कर रहा है। सब लोग बोलते हैं एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा, नहीं, एआई एवरेज ह्यूमंस रिप्लेस करेगा। डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर तुम रेपिटेटिव हो, रिप्लेस हो जाओगे। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो, रिप्लेस हो जाओगे। अगर तुम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो, रिप्लेस हो जाओगे। क्योंकि एआई स्पीड में बेटर है, कंसिस्टेंसी में बेटर है, डाटा हैंडलिंग में बेटर है। और कंपनीज इमोशनल नहीं होती, उन्हें एफिशिएंसी चाहिए। आज ऑलरेडी कॉपीराइटर्स रिप्लेस हो रहे हैं, डिजाइनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कोडर्स प्रेशर में हैं, कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेट हो रहा है। और ये सिर्फ बिगिनिंग है। लेकिन एक और डेंजर चीज हो रही है, कंपनीज एम्प्लॉय से ज्यादा आउटपुट डिमांड करेंगी, क्योंकि एआई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। और फिर ह्यूमन एक्सपेक्टेशन भी अननेचुरल हो जाएगी। पहले एक दिन लगता था, अब एआई के साथ 1 घंटे में करो। और जो अडेप्ट नहीं करेगा इररेलेवेंट हो जाएगा। ये सर्वाइवल फेज है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स ने फिजिकल लेबर रिप्लेस किया था, एआई रेवोल्यूशन मेंटल लेबर रिप्लेस करेगा। और इस बार शॉक और भी बड़ा होगा, एआई ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी डैमेज करेगा। ये टॉपिक लोग डिस्कस ही नहीं करते। एआई इमोशनल डिपेंडेंसी भी क्रिएट करेगा। ऑलरेडी लोग एआई गर्लफ्रेंड्स यूज कर रहे हैं, एआई थेरेपिस्ट, एआई फ्रेंड्स, एआई कंपेनियंस। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस डिफिकल्ट होते हैं। रियल रिलेशनशिप्स एफर्ट मांगते हैं, पेशेंस मांगते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है।
लेकिन एआई ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज वैलिडेटिंग, ऑलवेज रिस्पॉन्सिव, और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चूज करता है। इमेजिन द फ्यूचर, एक लोनली पर्सन रियल सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के बजाय एआई कंपेनियन चूज करेगा, क्योंकि वहां पर रिजेक्शन नहीं है, और धीरे धीरे रियल ह्यूमन इंटरेक्शन अनकंफर्टेबल लगने लगेगा। ये डेंजरस है, क्योंकि ह्यूमंस बायोलॉजिकली सोशल क्रिएचर्स हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को आइसोलेटेड बना रही है। सोशल मीडिया ने कनेक्शन का इल्यूजन दिया, एआई इमोशनल इंटीमेसी का इल्यूजन देगा, लेकिन इल्यूजन और रियलिटी सेम नहीं होते। एआई डिपेंडेंसी एक डिजिटल एडिक्शन बनने वाली है। एक सवाल पूछो खुद से ऑनेस्टली, अगर कल इंटरनेट बंद हो जाए तो तुम कितनी चीजें इंडिपेंडेंटली कर पाओगे? डायरेक्शंस, गूगल मैप्स, मेमोरी, फोन, कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर, राइटिंग, एआई, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, एल्गोरिदम्स। आज का इंसान टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड कम, डिजिटली डिपेंडेंट ज्यादा है, और डिपेंडेंसी डेंजरस होती है, क्योंकि जिस सिस्टम पे तुम डिपेंडेंट होते हो उस सिस्टम के पास तुम पर पावर होती है। एआई कंपनी सिर्फ टूल्स बिल्ड नहीं कर रही, वो ह्यूमन बिहेवियर ट्रेन कर रही है। तुम्हारे क्वेश्चंस, फियर्स, हैबिट्स, डिजायर्स, थॉट पैटर्न्स सब डाटा बन रहे हैं, और डाटा मॉडर्न वर्ल्ड का गोल्ड है। जितना ज्यादा तुम एआई यूज करोगे उतना ज्यादा तुम प्रिडिक्टेबल बनोगे, और प्रिडिक्टेबल ह्यूमंस इजियर टू मैनिपुलेट होते हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम्स ऑलरेडी तुम्हारी साइकोलॉजी कंट्रोल करते हैं। तुम क्या देखते हो, क्या खरीदते हो, किस पे एंग्री होते हो, किससे कंपेयर करते हो। एआई फ्यूचर में और डीपर लेवल पे इन्फ्लुएंस करेगा, नॉट फिजिकली बट मेंटली। मोस्ट पीपल विल बिकम कंज्यूमर्स, फ्यू विल बिकम ओनर्स। हिस्ट्री ऑब्जर्व करो, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशंस ऑलवेज इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। इंटरनेट ने भी यही किया, कुछ लोग बिलियनर्स बन गए, बाकी लोग स्क्रोलिंग करते रह गए। एआई में भी वही होगा, ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट कंज्यूम करेंगे, एआई पे डिपेंड रहेंगे, आलसी हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग एआई को लिवरेज करेंगे। डिफरेंस समझो, कंज्यूमर एआई से कंफर्ट लेता है, क्रिएटर एआई से स्केल बिल्ड करता है। एक बंदा एआई से मीम्स देख रहा है, दूसरा बंदा एआई से बिजनेस ऑटोमेट कर रहा है। एक बंदा एआई से फेक वैलिडेशन ले रहा है, दूसरा बंदा एआई टूल्स बिल्ड कर रहा है। फ्यूचर उनका होगा जो एआई को स्लेव बनाएंगे, ना कि उनका जो खुद एआई के स्लेव बनेंगे। द बिगेस्ट लॉस, ह्यूमन आइडेंटिटी। सबसे डेंजरस चीज क्या है? आइडेंटिटी कोलैप्स। आज ऑलरेडी लोग कंफ्यूज हैं। हु एम आई? व्हाट डू आई वांट? व्हाट इज माय पर्पस? अब इमेजिन करो, जब मशीन तुमसे बेटर लिखने लगे, बेटर आर्ट बनाने लगे, बेटर म्यूजिक जनरेट करने लगे, बेटर कोडिंग करने लगे, तो एवरेज ह्यूमन अपनी वैल्यू कैसे फील करेगा? और इसीलिए फ्यूचर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक्सप्लोड होने वाली है, क्योंकि ह्यूमन सिर्फ सर्वाइवल नहीं चाहते, ह्यूमंस मीनिंग चाहते हैं। अगर मशीन सब कुछ बेटर करने लगे तो ह्यूमन यूनिकनेस का क्या? और यहाँ पर एक डेंजरस पॉसिबिलिटी है, लोग अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देंगे। एआई जनरेटेड ओपिनियंस, एआई जनरेटेड क्रिएटिविटी, एआई जनरेटेड कम्युनिकेशन, सब सेम साउंडिंग, सब ऑप्टिमाइज, सब आर्टिफिशियल। ओरिजिनलिटी रेयर होती जाएगी। और आयरनी देखो, जितनी आर्टिफिशियल दुनिया होगी उतनी ऑथेंटिक ह्यूमंस वैल्यूएबल हो जाएंगे। फ्यूचर में कौन सरवाइव करेगा? ये वीडियो एंटी एआई नहीं है। एआई पावरफुल है, यूजफुल है, रेवोल्यूशनरी है, लेकिन ब्लाइंड डिपेंडेंसी डेंजरस है। फ्यूचर सरवाइव कौन करेगा? वो जो इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकता है, वो जो डी फोकस मेंटेन कर सकता है, वो जो रियल स्किल्स डेवलप करेगा, वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझेगा, वो जो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, वो जो एआई को असिस्टेंट रखेगा, मास्टर नहीं बनने देगा। क्योंकि अल्टीमेटली मशीन स्पीड बीट कर सकती है, लेकिन ह्यूमन करेज, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ह्यूमन लीडरशिप, ह्यूमन रेजिलियंस अभी भी इररिप्लेसेबल है, एटलीस्ट फॉर नाउ। द स्केरी फ्यूचर। इमेजिन करो एक फ्यूचर जहां एआई तुम्हारी ईमेल्स लिखता है, एआई तुम्हारी कन्वर्सेशन सजेस्ट करता है, एआई तुम्हारे डिसीजंस ऑप्टिमाइज करता है, एआई तुम्हारी एंटरटेनमेंट चूज करता है, एआई तुम्हारे इमोशंस प्रिडिक्ट करता है, और धीरे धीरे तुम खुद कम सोचते हो, मशीन ज्यादा सोचती है। कन्वीनियंस के नाम पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है, और हिस्ट्री एक चीज प्रूव करती है, ह्यूमंस फ्रीडम स्लोली सरेंडर कर देते हैं।
अगर उन्हें कंफर्ट मिलता रहे। इसलिए डेंजर सिस्टम्स हमेशा फोर्स से नहीं आते, कभी कभी दे अराइव एज कन्वीनियंस। आखिर में एक बात याद रखना कि एआई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिपेंडेंसी डेफिनेटली है। सवाल ये नहीं है कैन एआई रिप्लेस ह्यूमंस, सवाल ये है विल ह्यूमंस स्लोली स्टॉप रिप्लेसिंग देमसेल्व्स। क्योंकि अगर तुम खुद सोचना बंद कर दोगे, खुद क्रिएट करना बंद कर दोगे, खुद स्ट्रगल करना बंद कर दोगे, तो मशीन को तुम्हें रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम ऑलरेडी सरेंडर कर चुके होगे। टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा पावरफुल होता है एक डिसिप्लिन, अवेयर, इंडिपेंडेंट ह्यूमन माइंड। और फ्यूचर में शायद वही सबसे रेयर चीज होगी। देखो, एआई से डरो मत, एआई पे डिपेंडेंट होने से डरो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। डू यू थिंक एआई ह्यूमंस को स्मार्टर बना रहा है या वीकर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।